हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त सॉरी, मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। और बताइए कैसे हैं सब लोग। अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं अच्छी हूँ कुछ हद तक नहीं भी, क्योंकि मेरी फिर से तबीयत ख़राब हो गई है। और तबीयत मेरी उस दिन से ख़राब हुई है जिस दिन मैं गांव में गई थी, गांव वाले घर में जिस दिन गई थी उसी दिन से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मैंने बीच में 2 वीडियो तो डाली थी, पर सिर्फ उसमें वॉइस ओवर किया था, मैं खुद नहीं आई थी वीडियो में, क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। गाँव में जिस दिन मैं जाके आई थी उसी दिन पहले तो शाम को अनमोल की तबीयत ख़राब हो गई थी। अनमोल को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था। अनमोल रात में मतलब थोड़ा ठीक हुआ, तो सुबह दीपक की तबीयत ख़राब हो गई। सुबह दोपहर में मैं गांव में चली गई। गांव में से जब मैं रिटर्न आई तो एकदम बुखार से दीपक तप रहा था। फिर मैं तुरंत डॉक्टर के गई, यही मतलब पास में ही मेडिकल था, मेडिकल से जाकर उसके लिए दवाई लेके आई और उसको दवाई दिला। शाम तक उसका बुखार उतर गया, पर रात के 9 बजे के बाद फिर से अनमोल को बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ा। इतना ज़्यादा चढ़ा कि वो मारे बुखार से काँप रहा था, हाँफ रहा था ज़ोर ज़ोर से, और उसका पूरा शरीर तप रहा था, एकदम भट्टी की तरह तप रहा था। और उसके पैर के पंजे एकदम बर्फ़ की तरह ठंडे थे, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं उसकी टेंशन की वजह से कि किसकी वजह से, भगवान जाने। ने वो सब कुछ देख के कि उससे ही पर मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई एकदम, मतलब मुझे भी फीवर आ गया वो सब देख के। और 2-3 बातें आ गई। किसी को तो ये हो गया भाई ये वैक्सीन लगवाया था इसकी वजह से फीवर आया। किसी मम्मी ने कहा कि गांव में गई थी इसलिए नज़र लग गई इसलिए इसको फीवर आ गया। तो सब ने अपना अपना तरीका लगाया। मम्मी ने नज़र उतारी, भाई ने दवाई ला के दी, डॉक्टर ने भी अपनी तरफ से इन्फेक्शन बता दिया। भाई सब ने अपना अपना तजुर्बा लगा लिया। कुल मिला जुला के अभी मैं ठीक हूँ। मम्मी ने भी नज़र उतार के देख लिया, हाँ भाई उनका भी मन खुश हो गया कि हाँ नज़र उतार लिया। वैसे अच्छा लगता है नहीं मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी आपको लगता है कि मुझे कोई नज़र लगा दे, मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे कोई नज़र लगा दे। बोले हाँ सही, फिर ठीक है, फिर तो मस्त है, उतारो नज़र उतारो। और आज का वीडियो बनाने का रीज़न जो था, कल नहीं 2-3 दिन हो गए मैंने वीडियो डाली थी, ससुराल वाली वीडियो डाली थी। वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि मतलब दी आपने क्या दिया, ना दिखाया ना बताया। तो हाँ सच्ची ये बात सही थी। ये बात मैं भी सोच रही थी कि मैं हर एक बात शेयर करती हूँ, पर ये चीज़ मैंने आपसे शेयर नहीं की थी। मैं जो लेके गई थी वो था बाबू के लिए, यानी दिव्यांश के लिए 2 जोड़ी कपड़े लेके गई थी। और मेरी ननद है गुड़िया, उनके 2 बच्चे हैं, ऋषभ और अनन्या। तो 2 जोड़ी मैं ऋषभ के लिए लेके गई थी ड्रेस, मतलब वो लड़का है, 2 ड्रेस उसके लिए थे। अनन्या के लिए 1 ड्रेस ली थी। अनन्या के लिए मैंने एक पायल ली थी छोटी सी, मतलब अनन्या 1.5 साल की हो गई है तो वो पैरों चलती है, तो वो कई बार पायल पायल कहती थी, तो उसके लिए मैं पायल लेके गई थी। और बाकी मैंने थोड़े बहुत 150 रुपये ही सबको दिए थे। बच्चे थे घर में, 6 बच्चे हो गए थे, 4 बड़ी ननद के, 2 छोटी ननद के, और 3 देवरानी के बच्चे थे, सासू माँ थी, नंदोई था, सबका मतलब थोड़ा थोड़ा मान करना था। तो 150 करके सबका मान कराई थी। और ले जाने के लिए बस मैं यही ले गई थी, या फिर थोड़ी सी 1 किलो मिठाई लेके गई थी, यही मैं लेके गई थी। और हाँ दिखा नहीं पाई क्योंकि अनमोल की तबीयत ख़राब थी। आप सबको पता था जब मैं घर गई थी तो उससे पहले अनमोल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अनमोल को मैंने हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ गई थी, इतनी मतलब उसकी कंडीशन ख़राब थी। तो फिर मुझे ये सब याद ही नहीं है। खरीदारी मैंने पहले कर दी थी, अनमोल के बीमार होने से जस्ट 1 दिन पहले ही मैं ये सब कुछ खरीद के लाई थी, क्योंकि ये पिछले संडे मतलब एक और संडे पहले होने वाला था मुंडन। फिर किसी कारण से मेरे जेठ का जो लड़का मरा था, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, उसका काज था, तो इस वजह से नहीं हो पाया था। तो अगले संडे वो एक संडे और चला गया, दूर चला गया, यानी कि 30 तारीख को चला गया था। तो जो चीज़ मैंने पहले खरीदी थी वही चीज़ मेरे पास थी, वही चीज़ उठा के मैं लेके चली गई थी। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन भी सुबह पहले यहाँ कथा था, बाबू के लिए कथा था। पहले तो यहाँ कथा पूरी हुई, उसके बाद मैं 3 बजे के बाद यहाँ से निकली थी। 5 बजे तक मैं वहाँ पहुँच गई थी। 1 घंटे में पहुँच गई थी शायद, मैं 4-4:30 बजे पहुँच गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1 घंटा सवा घंटा ही लगा था बाइक से, और मैं पहुँच गई थी। मैं वहाँ 5 दिन रह के आई थी। 5 दिन में मुझे 5 मिनट का टाइम नहीं मिला था कि मैं आपके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ऐसा नहीं था कोई काम था, लेकिन जब फैमिली इकट्ठा होती है तो हंसते बोलते सोते जागते पता नहीं कब कहाँ कैसे टाइम निकल जाता। डेली का काम था रात के 12 बजे 1 बजे सोने का। और सुबह तो मैं लेट ही उठती थी थोड़ा सा, क्योंकि थी सब लोग, मेरी देवरानी थी, दोनों नंदे थी, सासू माँ थी, और कुछ तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो किसी ने मुझ पर इतना प्रेशर नहीं डाला था कि मतलब तुमको कुछ करना है। जो मुझसे हो रहा था वो मैं कर रही थी। और कुछ तो अनमोल की वजह से ही मेरा मन नहीं लग रहा था, अनमोल इतना ठीक नहीं था तो मेरा मन नहीं लग रहा था। अनमोल को मैं ले नहीं गई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि वहाँ भीड़ भाड़ होगी, इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। और उसके खाने पीने का डॉक्टर ने बहुत ध्यान करने के लिए कहा था, जैसे कि उसको डेली 2 अंडे, 2 एप्पल, 1 कीवी, ये सब कुछ उसको डेली देना था। तो ये सब मैं वहाँ ले जाकर उसको शायद नहीं कर पाती, तो मैंने ये सब कुछ मम्मी भाभी और बहनों पर छोड़ा और मैं
निकल ली थी। मैं ससुराल 5 दिन रही थी और 5 दिन बाद ही मैं लौट आई थी। इससे ज़्यादा मैं रही नहीं थी। इससे ज़्यादा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि मुझे चिंता लगी हुई थी अनमोल की, अनमोल पता नहीं कैसा होगा। वैसे मैं फ़ोन करती पूछती रहती तो सब लोग बताते भाई ठीक है, लेकिन वो टेंशन तो होती थी जब तक उसको खुद से ना देख लो। बाकी वो ठीक था। और क्या लेके गई थी वो मैंने आप लोगों के साथ बता दिया, क्या किया क्या नहीं किया वो सब मैंने आपको बता दिया। और गांव वाला घर जो था, ये मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा घर था। बहुत सारी वीडियोस में मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं वॉइस ओवर भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी और देखा मैंने भी कुछ कमी लग रही थी मुझे भी, जैसे इसमें कुछ चीज़ें और डिटेल में, जैसे घर वाली वीडियो थी तो बताना था। घर 4 हिस्से का है, मतलब पापा 4 भाई थे, चारों लोगों का हिस्सा उसमें है। तीनों बड़े पापा और मेरे पापा, सबसे छोटे मेरे पापा थे और मेरे पापा से बड़े उनके 3 भाई थे। अभी आज के डेट में मेरे सबसे बड़े वाले पापा और मेरे पापा 2 लोग नहीं हैं, बीच के मेरे दोनों पापा हैं। तो घर वहाँ 4 लोगों को हिस्से का है और सबके मतलब एक कमरा, फिर उसके अंदर एक कमरा और बाहर जो था एक हॉल लिया, वो सारा जो भी लगा जी एक था, ऐसा था। तो ऐसे मिला के टोटल 8 कमरे थे लाइन वाइज और बाकी हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था। तो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थी ना, सबसे बड़ा घर मेरा था और एकदम मेन सड़क के किनारे है। तो आने जाने वाली मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी उसी रास्ते से आती जाती थी। तो वो कहती भी थी साधना का घर तो इतना बड़ा है। जब मतलब हम छोटे थे तो ज़्यादातर लोगों के पास पक्के मकान भी नहीं होते थे, टूटे फूटे घर होते, टीने टम्बर या छप्पर वगैरह भी होती थी किसी किसी के घर पे। तो मतलब इतना अच्छा घर बहुत कम ही लोगों का था। और मैं उस टाइम लकी थी कि मेरे पूरा घर मतलब नीचे ऊपर सब टोटल पक्का था, रंग रोगन लाइट और इतना बड़ा घर, छत सीढ़ी सब कुछ था, आंगन वगैरह। आंगन भी था हमारे घर के पीछे, आंगन भी था। आंगन में जामुन का पेड़, अमरूद का पेड़, केले का पेड़ और भी पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी मतलब आंगन में। तो मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स घर आती देखती ना तो वो सब बहुत खुश होती भी साधना का घर कितना बड़ा है। तो हाँ, तो बहुत अच्छा था। लेकिन आज वो खंडर बन चुका है क्योंकि वहाँ लगभग समझ लीजिए 20 सालों से कोई वहाँ नहीं रहता। मैं खुद वहाँ जब दीपक बहुत छोटा सा था तब मैं उसको लेके गई थी क्योंकि मेरे वापस मतलब दीपक मेरे ससुराल में हुआ था तो मायके आने के लिए दिन दिखना पड़ता है, मतलब अच्छा दिन वार हो, पंडित जी रास्ता बताते तो ही आते हैं। तो मेरा आने का डेट ही नहीं फिक्स हो रहा था। जो फिक्स हुआ जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ से वो पुराने वाले घर का हुआ था क्योंकि उस घर का जो दरवाज़ा है वो पूरब की तरफ है, इसका थोड़ा पश्चिम पड़ रहा था तो नहीं बन रहा था, तो उस घर का बना। तो मैं अपने ससुराल से सीधे वहाँ दीपक को लेके गई थी और तब से मेरा ऐसा कोई काम नहीं पड़ा था। शादी वगैरह में जाते हैं सब लोग बस बाहर से ही चले जाते हैं या फिर कभी गई ही नहीं। असली बात तो ये है कि मैं कभी गई ही नहीं, तो मैंने देखा ही नहीं। आप लोगों के बहाने मैंने भी घर देखा। ये वाला घर मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिलेगा नहीं पता नहीं क्योंकि मुझे वापस भी जाना है और आजकल तो मुझे रोज़ डांट खाने को मिलती है। ये मुझसे पूछते हैं कब आओगी और यहाँ के लोग पूछते हैं कब जाओगी। एक दिन क्या हुआ, मेरे ही घर में एक ही दिन में 3 गेस्ट आए और तीनों का सेम क्वेश्चन था, साधना आप कब आई? मुझे आए कई दिन। अच्छा तुम शादी में आई थी तब से यहीं हो, अभी तक गई नहीं? नहीं दादी अभी नहीं गई। अभी गई नहीं? नहीं बुआ अभी तक नहीं गई। कब जाओगी? कब की टिकट है? सच में लोग ऐसा पूछते हैं ना, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी है मुझे। लगभग 3 महीने हो गए हैं मुझे आए हुए। यहाँ तक कि मेरा भतीजा, मेरी बगल वाली जो भाभी है मतलब बड़े पापा की बेटी की वाइफ है, वो भतीजा भी मुझ मम्मी से पूछ रहा था दादी और एक बात पूछूं? मम्मी ने कहा हाँ पूछो। बोले कि मतलब बुआ बहुत दिन से यहीं है, लगता है बुआ आप जाएंगे नहीं, बुआ यहीं रहेंगी क्या? तो मम्मी ने कहा हाँ बुआ यहीं रहेंगी, अब नहीं जाएंगी। तो छोटे छोटे बच्चे भी अब क्वेश्चन करने लगे हैं कि कब जाओगी। पर एक चीज़ जो थी वो मैं सोच रही थी, सच में सोचने वाली बात है। बहुत बार हम लड़कियां औरतें ऐसा करती हैं कि मतलब वो रूठती हैं, हस्बैंड वाइफ या सास ननद किसी से कोई बात होती है और वो अपने मायके का रुख कर लेती हैं। तो मैं ये चीज़ सोच रही थी कि अभी तो मैं अपनी खुशी से रुकी, इन लोगों ने मुझे रोक रखा है और मैं रुकी हूँ। या कुछ मजबूरी लगा लीजिए या खुशी लगा लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब मैं लड़ झगड़ के रुकी हूँ या इन्होंने मुझे छोड़ा है या मैं जिद पे घर छोड़ के आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम हैप्पी मैं रुकी हूँ। और हैप्पी रुकने का मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत खुश थी, बस ये था कि पापा नहीं थे और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत घर में सब लोग टूटे बिखरे थे। तो ये हुआ कि भाई रहेगी तो थोड़ा हंसना बोलना होगा, टाइम पास हो जाएगा, थोड़े दिन रुक जाओ, ये सोच के मैं थोड़े दिन रुकी। फिर ये था जून में पूरी छुट्टी होगी स्कूल की, तो जून क्या करूँगी, जून की छुट्टियाँ निकल गई और बीच बीच में तबीयत इतनी बार सबकी ख़राब हुई जिसका कोई हद है। पहले कई बार मैं इनसे कहती थी ना कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ती, कि मुझे 2-4 दिन की छुट्टी मिले, रोज़ वही झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा तंग आ जाती है मैं करते करते। मेरी तो तबीयत भी नहीं ख़राब होती कि मैं 2 दिन बीमार हो जाऊँ, 2 दिन मुझे खाना बनाने से छुट्टी मिल जाए। तो अभी इतनी बार तबीयत ख़राब हुई ना कि एकदम बीमार होने के नाम से भी डर लगने लगा है। और फाइनली अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे गले में यहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खांसी भी थोड़ी थोड़ी आ रही है और ऐसा लगे जैसे बलगम सा जमा हुआ हो।
लेकिन परेड खूब हुई है, खूब घुमाई हुई है, एकदम पूछिए मत। जैसे मैं वहाँ हमेशा ये सोचती थी ना कि 24 घंटा तू घर में ही रहती है, लोग भी कहते थे शायद तुम कभी बाहर नहीं निकलती, जब देखो तब गेट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती हो। वैसे ही इस बार इतनी घुमाई हुई है कि शायद मुझे 2-3 साल तक कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, इतना भटक चुकी हूँ। और घूम घूम के मैंने पूरे फेस का और कलर ख़राब कर लिया अपना खुद का, बहुत पहले से भी नहीं था, आजकल तो एकदम डार्क कर लिया है पूरा। इस बार तो ससुराल गई थी, सासू माँ भी कह रही थी ये हरियाणा से आती थी एकदम लाल गाजर की तरह, इस बार तो आई है मायके से जैसे भुने हुए चने की शक्ल हो गई है तुम्हारी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएंगे। और फिर भुने हुए चना हो या लाल गाजर, फ़र्क क्या पड़ना, रहने तो आपके बेटे के सिर चढ़ के ही है। वैसे आजकल इनका बेटा भी यानी हस्बैंड जी से भी खूब डांट पड़ती है कि तुम कितने दिन हो गए तुम आने का नाम नहीं ले रही हो, तुमको वहीं रहना है रोज़। और आजकल तो तुम एकदम ज़्यादा अपने मन की होती चली जा रही हो, सब कुछ अपने मन की करती हो। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कह लेने दीजिए, टाइम टाइम की बात है। और कोई क्वेश्चन हो वीडियो में, मैं भूल गई हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना यही वाला घर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद है आज वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मुझे ज़्यादा मतलब रिकॉर्डिंग करने का या वीडियो बनाने का या कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कहीं आप लोग ऐसा ना सोचे कि मैं आप लोगों को भूल गई हूँ या फिर आप लोग मुझे ना भूल जाए, इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए डाली। छोटी नहीं, बहुत लेंथी हो गई है, 11 मिनट हो गई है। तो मैं बातें जब करती हूँ तो बहुत लंबी करने लग जाती हूँ, ये गलती है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो जाता है कई बार मुझसे, पर कोई बात नहीं। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलती हूँ मेरे और अच्छी सी नई सी वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिएगा। बाय।